यह कहानी बहुत पुरानी है। एक राजा को एक बार पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसकी शक्ल अगर कोई सुबह सुबह देखे तो उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता। राजा ने सोचा ऐसा भी कोई मनहूस हो सकता है। उसे इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वो इस बात की सत्यता को प्रमाणित करना चाहता था, इसलिए उसने उस आदमी को बुला भेजा। राजा ने उसे कहा, आज रात तुम हमारे कक्ष में सोओगे। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में कही गई बात क्या वाकई में सच है। उस रात राजा के कमरे में ही उस व्यक्ति का बिस्तर लगवा दिया गया। सवेरे उठकर राजा ने सबसे पहले उसका चेहरा देखा और फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजा के पास इतना काम आ गया कि वह सचमुच दिन भर खाना न खा पाए। शाम को राजा जैसे ही खाना खाने बैठे, पहला निवाला तोड़ा ही था कि एक नौकर चिल्लाया, महारानी सीढ़ियों से गिर गई। राजा बेतहाशा अपने महल की तरफ दौड़े। महारानी को बहुत चोट आई थी। राजा उनके पास बैठे मन में यही सोचते रहे, कितना मनहूस आदमी था वो। मैंने उसकी शक्ल देखी, पूरे दिन मुझे खाना नसीब नहीं हुआ, मेरी रानी सीढ़ियों से गिर गई। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और कहा, उस व्यक्ति को हिरासत में लो, कारागार में डाल दो और कल दरबार में पेश करना। अगले दिन राजा दरबार पहुंचे। उस व्यक्ति को लाया गया। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत मनहूस हो। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे पूरे दिन खाना नसीब ना हुआ, मेरी रानी को चोट आ गई। तुम्हारे जैसा व्यक्ति अगर इस राज्य में रहा तो इस राज्य की दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूं। उस व्यक्ति ने राजा को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मेरा चेहरा देखने से आपको दिन भर खाना ना मिला, आपकी रानी को चोट आ गई, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। पर मैंने भी आज सुबह सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा और मुझे मौत की सजा मिल रही है। अब आप ही बताइए, मैं ज्यादा मनहूस हूं या आप? यह सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। उसने उस आदमी को तुरंत रिहा कर दिया। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में, हम दूसरों के बारे में बड़ी आसानी से सोच लेते हैं कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो ना हुआ। पर हम अपने आप को नहीं देखते कि हम कैसे हैं, हमारी वजह से दूसरों को क्या परेशानी होती है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के लिए अपनी राय बनाने से पहले हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। आशा करता हूं ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुंचे। धन्यवाद।